नमस्कार। इंडिया एग्री यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी किसान भाइयों को, मित्रों को श्रीपाल का प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम सारी बातचीत जो है वो करेंगे केवल ग्वार की खेती की, ग्वार की फसल की और ग्वार के भावों की। किसानों को जो भाव मंडियों में, डेयरियों के मिल रहे हैं, उस पर अब आज हम बातचीत करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन करें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्वार की फसल के बारे में। एक अनुमान था शुरुआत में जो हमने जाहिर किया था कि इस साल ग्वार की फसल जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाली। जो उम्मीदें लगाई जा रही थी 1 करोड़ बोरी से ऊपर के उत्पादन की, वो स्थिति अब स्पष्ट हो चुकी है। जनवरी का महीना अब समाप्त हो चुका है और अब कल से फरवरी की शुरुआत हो जाएगी। और अब तक की आमदनी की अगर बात करें तो कुल आमदनी जो मंडियों में काउंट होती है, व्यापारी भाइयों के द्वारा काउंटिंग की जाती है, वो 38 लाख बोरी नया और पुराना ग्वार मिलाकर के किसानों का मंडियों में आया है। और ये इस बात को साबित करता है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इन 4 महीनों में, फसल उत्पादन के 4 महीनों में जो ग्वार आया है, अब इससे ज़्यादा ग्वार जो है वो मंडियों में नहीं आने वाला। लगभग 70, 75, 65, 60 लाख बोरी की एक उम्मीद हमने जाहिर की थी और वो उत्पादन जो है वो इस फसल का अब एकदम से सटीक बैठता हुआ नज़र आ रहा है। काउंटिंग की अगर बात करें तो पूरे साल की 60 लाख की काउंटिंग का एक अनुमान लगाया था जो नहीं आने वाली। 60 लाख की काउंटिंग, अब 60 लाख से ज़्यादा की काउंटिंग इस साल की उत्पादन की नहीं आने वाली। और भावों की अगर बात करें तो शुरुआत जो सीजन की हुई थी वो डेयरियाँ जो है 4,500 बोरी के 4,500 रुपये प्रति कुंटल के आसपास हमारी डेयरियाँ जो है वो किसानों की मंडियों में बिक रही थी। उसके बाद में भावों में इजाफा हुआ और वो भाव जो बढ़ करके 6,000 से ऊपर तक के भाव चले गए थे। अब मित्रों, पिछले 5-7 दिनों में हमने देखा है कि ग्वार के भाव जो है वो किसानों को अब कम मिलने लग गए, डेयरियाँ नीचे बिकने लग गई और अचानक से भावों में गिरावट आई। क्या वजह रही, किस कारण से ये भावों में मंदी आई और क्यों किसानों को फिर से ग्वार के भाव जो है वो वापस नीचे के भावों में ग्वार बेचना पड़ रहा है, तो इस पर आज हम बातचीत करेंगे। एक बात को समझना ज़रूरी है कि डिमांड जो है वो पिछले कई सालों से इस साल बेहतर रहने की उम्मीद थी और यही हम देख रहे हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और ये मौजूदा महीना जनवरी का। तो इन 4 महीनों में लगभग 1,20,000 मैट्रिक टन के आसपास ग्वार गम का एक्सपोर्ट होगा। 1,10,000 से लेकर के 1,20,000 मैट्रिक टन के आसपास ग्वार गम एक्सपोर्ट होगा। ऐसी अच्छे एक्सपोर्टरों के द्वारा, अच्छे जानकार लोगों के द्वारा ऐसी बातें सुनने को मिल रही है, सूचना जो है यही आ रही है। फिर भी ग्वार के भाव ऊपर के भावों से 700, 500, 700 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से नीचे आए हैं और मंदी आई है। क्यों ये मंदी आई है? एक्सपोर्ट कोई बदलाव नहीं, डिमांड में कोई कमज़ोरी नहीं और एक्सपोर्ट लगातार वैसा ही हो रहा है। एक ये बात ज़रूर सुनने में आई थी कि जनवरी में एक्सपोर्ट कम हो रहा है और शुरुआत के जो 15 दिन थे उन 15 दिनों में ग्वारगम का एक्सपोर्ट का आंकड़ा जो है वो कम बताया गया। लेकिन उसका एक कारण था कि एक घोषणा सरकार के द्वारा की गई थी कि ग्वारगम एक्सपोर्टरों को इंसेंटिव मिलेगा और ये सूचना जो है वो 8 तारीख के आसपास बाज़ार में आई थी। तो 8 तारीख से लेकर के और 16 तारीख तक, और वो इंसेंटिव जो मिलने वाला था 3% के आसपास सरकार की तरफ से, वो मिलना था 16 तारीख के बाद में बिलिंग होने पर। तो 8 तारीख को ये सूचना आई और 8 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक बिलिंग नहीं हुई और इस वजह से एक्सपोर्ट के जो डेटा है उसमें कमी आई थी। लेकिन उसके बाद में उम्मीद ये करते हैं और अच्छे जानकार लोगों के द्वारा ऐसा बताया जा रहा है कि 16 तारीख के बाद में वो जो पहले 8 दिनों में कमी रही वो आगे बढ़ जाएगी
और एक्सपोर्ट जो है वही जनवरी का भी 25 से 30 हज़ार मैट्रिक टन के आसपास एक्सपोर्ट पक्का होगा। तो ये बात साबित करती है कि डिमांड में भी कोई कमी नहीं है। फसल का जो हमने उत्पादन का अनुमान लगाया था उसमें कोई बदलाव नहीं है, और काउंटिंग जो मंडियों की डेयरियों की जो आ रही है वो भी कोई ज़्यादा बढ़ के नहीं आने वाली। शुरुआत में 50,000 प्रतिदिन की आमदनी रही, उसके बाद में 40,000 प्रतिदिन की आमदनियाँ रही, उसके बाद में 30,000 की प्रतिदिन की आमदनियाँ किसानी ग्वार की जो है वो मंडियों में रही। और अब इन दिनों में देख रहे हैं कि भाव जरूर घटे हैं, ग्वार की ढेरियाँ जरूर मंदी बिक रही है, लेकिन किसानों का एक सिस्टम देखने को मिल रहा है कि घटे भाव में किसान फिर भी नहीं बेच रहे। और अब आज की अगर बात करें तो आज की जो आमदनी है वो सोमवार है आज, और संडे की छुट्टी थी, फिर भी आज की आमदनी आपको ताज्जुब होगा कि 13,000 बोरी पूरे देश भर की मंडियों में किसानों की ग्वार की आमदनियां आ रही है। और इन आमदनियों में भाव जो है वो घट करके और 5500 रुपये, 5700 रुपये, 5600 रुपये की ढेरियाँ बाज़ारों में बिक रही है। बड़ी गजब की बात है और ये सोचने वाली बात है। मित्रों, ग्वार का उत्पादन बहुत ज़्यादा बता करके शुरुआत में जो भाव मंदे किए गए, उसके बाद में उत्पादन, डेयरियाँ, आमदनी सबके सामने आई और सारी स्थिति जो है वो क्लियर हुई तो भाव बढ़े। अब डिमांड की बात को लेकर के या कोई भी एक कारण, किसानों को अच्छे भाव क्यों नहीं मिल रहे ग्वार के, जबकि दूसरी सारी जिंसों के अच्छे भाव मिल रहे हैं। मूंगफली के भाव देखिए, मूंगफली के अच्छे भाव 7,000 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास। मूंग के भाव देखिए, अच्छे मूंग के भाव 7-8 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल के आसपास। तो फिर ये बेचारा ग्वार गरीब पश्चिमी राजस्थान के किसानों का एक खरा सोना है। बहुत मेहनत के साथ किसान ग्वार का उत्पादन करते हैं और ग्वार के भाव जो है वो लगातार मंदे करने की कोशिश की जाती है। तो एक्सपोर्ट में कमी नहीं है, आमदनियाँ ज़्यादा नहीं बढ़ रही, तो फिर क्यों ग्वार के भाव मंदे किए जा रहे हैं? कितने दिन इस तरह से ग्वार के भाव मंदे किए जाएंगे? कोरमा, जितना ग्वार गम का एक्सपोर्ट होता है, कोरमे का भी उतना ही एक्सपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट कम होता है लेकिन डोमेस्टिक डिमांड ज़्यादा रहती है, तो करीब करीब उसके आसपास कोरमा का भी खपत हो जाती है, इतनी कोरमा की भी। तो अब आगे डिमांड की पूर्ति के लिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर 8 महीने पड़े हैं। अभी ग्वार की बिजाई में 5 महीने बाकी पड़े हैं और नई फसल आने में 8 महीने बाकी पड़े हैं। तो क्या इस तरह से भाव मंदे करके और डिमांड की पूर्ति की जाएगी? ये सारी सोचने वाली बात है। हालांकि ग्वार में तेजी की आस लगाए बैठे हैं किसान भाई जो है वो। एक समय था जब ग्वार के बहुत ज़्यादा भाव बने थे और तब से किसानों के मन में एक बात रहती है कि ग्वार के अच्छे भाव बनेंगे, कभी तो मिलेंगे, कभी तो अच्छे भाव आएंगे। और ये देखते देखते सारी जिंसों के अच्छे भाव किसानों को, सरसों के भाव 8-9 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल भी बन गए, किसानों को अच्छे भाव मिले। मूंग के भाव अच्छे मिल ही रहे हैं, मोट के भाव भी अच्छे हुए, नरमा भी 10-12 हज़ार रुपये तक ऊपर के अच्छे भाव बन गए। लेकिन एक ग्वार की जो उम्मीद है किसानों की वो अभी तक जिंदा है, लेकिन भावों को, ग्वार के भावों को जो है वो अभी तक नहीं बढ़ने दिया गया और कोई ऐसा कारण नहीं बना जिससे ग्वार के भाव बढ़े। लेकिन मित्रों, अब किसान भाई ये बात समझ चुके हैं कि घटे भाव में अपनी कोई भी जिन्स जो है वो दहशत में आकर के या घबरा करके कोई किसान बाज़ार में नहीं बेचता। भाव अगर घट जाते हैं तो किसान धीरे धीरे समृद्ध हो रहे हैं, धीरे धीरे सक्षम हो रहे हैं और अपनी जिन्स को घटे भाव में घबरा करके और बाज़ार में नहीं ला के डालते। किसानों को जब ये लगता है कि हाँ अब उसके भाव अच्छे मिल रहे हैं, अभी 6,000, 6200, 6300 रुपये तक जो ढेरियाँ बाज़ारों में बिक रही थी किसानों की, तो किसान भाइयों ने बड़े इत्मीनान के साथ अपने ग्वार के भाव लिए और डेयरियाँ मंडियों में बेची। लेकिन इस तरह से अगर लगातार मंदे भाव करके किसानों का माल बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो किसान भाई ऐसा नहीं करेंगे और अच्छे भावों पर ही किसान अपना माल बेचेंगे। तो अच्छी उम्मीद डिमांड की और अच्छी उम्मीद भावों की बेचना करना, ये सब
किसानों के विवेक का काम है। हम कभी भी ये राय नहीं देते कि किसान भाई कब अपना माल बेचें, अपने विवेक के हिसाब से बेचें। डिमांड की जो बात थी वो मैंने आप सभी को बताई है, और जो भी बाज़ारों की बात थी वो मैंने आप सबके साथ साझा की है। कब भाव बनेंगे, कैसे भाव बनेंगे, कब माल बेचना है, ये निर्णय किसान भाइयों को खुद को करना है। और हम उम्मीद यही करते हैं कि फिर से किसान भाइयों को अच्छे भाव ऊपर के देखने को मिलेंगे, और किसान समृद्ध होगा तो हमारा देश समृद्ध होगा और हमारा राष्ट्र समृद्ध होगा। इसी बात के साथ आप सभी को वंदे मातरम, जय हिंद।